आइए विस्तार से बात करेंगे, जहां महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव परिणामों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद घंटों के बाद मतों की गिनती शुरू होने वाली है। मतगणना से पहले दोनों ही राज्यों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही नेताओं की ओर से अपने अपने दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन दावों से अब बात बहुत आगे निकल गई है। वोटिंग हो चुकी है, आपने अपना हक का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 66% वोटिंग हुई, जबकि 2019 के चुनाव में 61% मतदान हुआ था। राज्य में सबसे ज्यादा मतदान कोल्हापुर में 76% हुआ है, जबकि गढ़चिरौली में 75% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग मुंबई में 52% हुई। दूसरी ओर 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग कराई गई। दूसरी ओर अंतिम चरण में 38 सीटों पर 68% वोटर्स ने अपना मत डाला। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में 2019 में विधानसभा चुनाव में 67% मतदान हुआ था। तुलना में इस बार थोड़ी अधिक वोटिंग हुई है दोनों ही राज्यों में। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए 66% वोटर्स ने वोट डाला। इसके अलावा वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट समेत कई राज्यों की कुल 47 सीटों पर उपचुनाव कराए गए। इसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। अब इसे लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी चल रही है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं चुनावों के रिजल्ट से पहले किस नेता ने किस तरह अपनी जीत का दावा किया, और उसके बाद खास मेहमानों से इसी पर बातचीत करेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी तो पता नहीं 55 बता रही है, पिछले बार 65 बता रही थी। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, वो सारे फीडबैक्स जब मिलते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं। चुनाव का परिणाम तो कल ही आएगा और कल ही सच्चाई का पता लगेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और हम अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को फिर से एक बार जो सारी योजनाएं हैं उसको देने जा रहे हैं। ये मैं कल के बाद हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि अगला नहीं, ये जब मैंने बात कहा था तो चुनाव के नतीजे आए थे। तो अब अगला चुनाव के नतीजे आए कि मैंने पहले भी कहा कि कल 10 बजे के बाद मैं कहूंगा कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है वो देखने लायक है। भाई, अभी तो लड़ाई झगड़ा शुरू भी हो गया है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन बनेगा। वहां उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है हम बनेंगे, कांग्रेस बोलती है हम बनेंगे, शरद पवार जी की पार्टी बोलती है कि हम भी रेस में हैं। तो इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन, लस्ट फॉर पोजीशन और अपना बचाव करप्शन, इसीलिए ये लोग एक साथ आए हैं। नहीं, मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजोरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म हुई है, जो किसानों को त्रस्त किया है, जो महिलाओं को की सेफ्टी को इश्यूज बड़े हैं, युवाओं को बेरोजगार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, वो सब खत्म होगा। उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने सुना किस तरह की बयानबाजी अलग अलग नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, और एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल को कह रहे हैं कि जैसे एग्जिट पोल आए वैसे एग्जैक्ट पोल आएंगे। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पंडित राज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, अविरल मलिक साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, मुकेश खत्री मेरे साथ जुड़ गए, झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, मेरे सहयोगी हैं, और थोड़ी देर में मनीषा जोशी भी मुझे ज्वाइन करेंगी। मुंबई की असल स्थिति अब जबकि एक दिन का समय शेष है तब क्या नजर आती है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत राज शर्मा जी आपके साथ करना चाहता हूं।
एक दिन का समय शेष है, अब तो चंद घंटे बचे हैं। कल सुबह 6 बजे से जब सूरज की पहली किरण आएगी उसके साथ वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन एक दिन पहले महाराष्ट्र से हम शुरू करते हैं। आपकी पार्टी और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? ये झूठ तो बोलने नहीं है, क्योंकि कोई मैं भारतीय जनता पार्टी का तो प्रवक्ता होने की झूठ बोलना है। बाकी अब ये समय कल बताएगा। मुझे लग रहा है अगर आज जो भी शब्द बोलेंगे कुछ ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में वोटर्स का कोई पता नहीं होता और बेईमानी का कोई पता नहीं होता कब कहां कौन कर दे। तो मेरा ये मानना है विकास भाई, मैं बिल्कुल प्लेन हार्टेड मैन हूं और बिल्कुल दिल की गहराइयों से बोलता हूं कि इस वक्त ज्यादा बोलना भी खतरनाक होगा, क्योंकि आपकी हंसी तब नहीं उड़ती जब आप सोचो गलत, मगर जब आप बोल जाओ और वैसा ना हो तो हंसी उड़ती है। और मेरा मानना है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हंसी के पात्र बनते हैं, मैं नहीं बनना चाहूंगा। अभी वेट की स्थिति है। देखो, वैसे उम्मीद यही है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो करा है भाई, यही सुनने में आता था कि भाई वहां के प्रोजेक्ट सारे निकाल दिए जाते थे। तो ये युवाओं में ये रहता है कि भाई देखो, हम यहाँ प्रोजेक्ट होते तो हमारी नौकरी लग सकती थी। अच्छा, अब जब प्रोजेक्ट ही नहीं रहेंगे तो नौकरी कहां लगेगी? हर व्यक्ति, जैसे मैं जब छोटी उम्र 20-22 साल का लड़का था, तो तब भी अगर झूठ को कह दो कि बॉम्बे गया था तो कोई ये नहीं मानता था कि बॉम्बे गए होंगे। अगर आप कह दो कनाडा गया था, ब्रिटेन गया था, तो मैं मानता हूं। मैं उस वक्त देहरादून में था, तो मैं वहां से एक आध बार कभी हमने भी बोला यार बॉम्बे गए थे, करें तो कहां जाओगे बॉम्बे? और किसी को कह दो मलेशिया गए तो वो यकीन मानता था। तो बॉम्बे एक ऐसा शहर था। राज शर्मा जी, देखिए, मुझे हमेशा इसीलिए आपसे दिलचस्पी रहती है बात करने में कि आप जो एग्जैक्ट चीज होती है खुद की वो रखते हैं। और आपने बहुत क्लियर कहा कि बहुत ज्यादा हसीन सपने नहीं पालेंगे, जो असल स्थिति है जिस तरह का काम किया है। लेकिन मैं तब से देख रहा हूं कि अबीरल मलिक साहब के चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है। तो बताइए मलिक साहब, कितने कॉन्फिडेंट, कितनी सीटें? महाराष्ट्र सबसे पहले शुरू करते हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया गया है, देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा कार्य किया गया है, अजीत दादा पवार के नेतृत्व में कार्य किया गया है, एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता का विकास किया गया है, उस आधार पर जनता ने वोटिंग की है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मोहर जनता के द्वारा लगाई गई है। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में भी बनेगी और झारखंड में भी बनेगी। महाराष्ट्र की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोटिंग की है और जहां तक मुद्दा है झारखंड की जनता का, तो झारखंड की जनता ने राज्य स्तरीय महंगाई, राज्य स्तरीय बेरोजगारी, उसके साथ साथ राज्य स्तरीय जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए, गरीबी की बात कर ली जाए, बेरोजगारी की बात कर ली जाए, अपराधों के नियंत्रण की बात कर ली जाए, या फिर बात कर ली जाए बढ़ते क्राइम रेट की, या बढ़ते घूसखोरी और बढ़ती रिश्वतखोरी और बढ़ते भ्रष्टाचार की, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से अडानी और अंबानी चिल्लाते हैं लेकिन अडानी अंबानी के विषय पर कोई ठोस जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, तो जनता इन्हें समझ चुकी है। अडानी के साथ ये समझौता कर लेते हैं, अडानी के साथ ये एमओयू साइन कर लेती है इनकी तेलंगाना की सरकार, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी अडानी अडानी चिल्लाते हैं, पानी पी पी कर अडानी को कोसने का कार्य करते हैं। ये बात करते हैं संविधान की, लेकिन ये संविधान को पढ़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, जबकि आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिटी की बात करता है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा गया, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही भारतीय संविधान। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। बटेंगे तो कटेंगे, बड़ा सेंट्रलाइज्ड हो गया ये नारा पूरे महाराष्ट्र चुनावों में। लेकिन उससे पहले मुकेश के पास मुझे लगता है कि चलना चाहिए, और एक बहुत छोटा सा उनके रिएक्शन। मुकेश, एक दिन का समय शेष है, कल जो है रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले मैं आपसे जानूंगा, बहुत जल्दी से बताइए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी विकास, मैं बता रहा था कि झारखंड में जिस तरह से अगर ईवीएम की बात हो तो सारे ईवीएम तो स्ट्रांग में पहुंच गए हैं, लेकिन जो नेताओं की धड़कन है वो धक धक जो हीरो होंडा के प्रचार आती है उस टाइप की कर रहे हैं, और सभी अपने जीत के दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर उनकी जो सिकन है वो जो है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। तो ये ठीक है मुकेश, मैं बहुत जल्दी से आ रहा हूं। महाराष्ट्र की चर्चा चलिए और झारखंड की अब चर्चा कर रहे हैं, तो मुकेश के पास चलेंगे, मेरे सहयोगी वहां से जुड़े। मुकेश, दिखाइए काउंटिंग की कितनी तैयारी की गई है, जहां काउंटिंग होना है वहां किस तरह की तैयारियां हैं, और तमाम जो नेता इस समय बयान दे रहे हैं वो किस तरह से सियासत हो रही वो भी बताइए। देखिए, झारखंड के जो सियासत की बात होगी तो सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ जो आदिवासी की जो नेता है हेमंत सोरेन, उस पर और जो बीजेपी की ओर से यहाँ सीधी लड़ाई जो है इन दोनों के बीच चल रही है। दोनों के नेताओं का जो बयानबाजी है वो अपने चरम पे है। कल जेएमएम ने एक
लिस्ट जारी कर 59 सीटों पर कहा कि बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। इसके लिए बाकायदा एक सारे सीटों का एक लिस्ट बनाया गया और उसमें दिखाया गया। वही बीजेपी का कह रहे हैं कि ये ईवीएम में हार का जो ठिकरा फूटने वाला है उसकी ये तैयारी है। और कांग्रेस इस बीच जो है गुलाम अहमद मीर जो उनके झारखंड प्रभारी हैं वो आज रांची आने की संभावना उनकी बताई जा रही है। 2:30 बजे वो रांची पहुंचेंगे, तो वो भी जो आ रहे हैं उसके लिए भी बीजेपी का कहना है कि वो भी आ रहे हैं। ईवीएम में हार का टिकरा कैसे फोड़ा जाए इसके लिए आकर बैठक करेंगे और इस पर तय करेंगे। इससे पहले स्ट्रांग रूम की बात होगी, तो स्ट्रांग रूम को जो हमारे यहाँ जो रांची विधानसभा का जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है ये पंडरा में बनाया गया और इसके लिए वहां पर जो है 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की वहां कोई छेड़छाड़ की बात या कुछ जो राजनीतिक जो चर्चाएं होती उसमें ना हो सके। इसके लिए खास तौर से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे तो इस तरह की तैयारियां की गई हैं, पूरी तैयारी है काउंटिंग को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मुकेश आपके पास लौटेंगे। राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। जितने अभी एग्जिट पोल आए हैं, चाहे सुदर्शन का एग्जिट पोल हो या तमाम और एग्जिट पोल आए हैं, उसमें पार्टी आपकी बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ महायुति को सरकार बनाने की तरफ जो सीट्स हैं वो दी गई हैं, किसी ने 150 से 160 के बीच में दी, 140 से 160 के बीच में दी, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस बहुत बाहर है, तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है। फिर विकास भाई, अगर आप मेरे कभी पीछे के उसमें जाओगे इलेक्शन में, तो मैं कभी भी एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं। ये कुछ लोगों का होता, तो मैं इस एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं। एग्जिट पोल पिछली भी कहीं सही नहीं हो रहे थे। ऐसे तो आप हरियाणा में लगा रहे हो, हरियाणा में हमें पूरे दे रहे थे, तो तब क्या हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आज कम से कम, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहता हूं, टीवी में बैठ के आज कम से कम झूठ का प्रचार और प्रसार तो ज्यादा बेहतर होगा। कभी कभी हम पार्टी को डिफेंड करते करते अपनी आत्मा की आवाज नहीं, लेकिन राज शर्मा जी एक चीज मैं बड़ी बारीक कहूंगा कि जब हरियाणा में आपसे एक दिन पहले आपके पार्टी के प्रवक्ताओं से बात हो रही थी तो बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। इस बार महाराष्ट्र में कॉन्फिडेंस कम क्यों है? अभी तो कुछ भी नहीं। चलिए एग्जिट पोल आप नहीं मान रहे, वो भी मैं मान लेता हूं। मैं विकास भाई, शायद मैं नहीं हूंगा। अगर मैं हूंगा तो मैं गलती पूरी आपके चैनल पे मांगने को तैयार हूंगा। मैं एक अपने सिद्धांत में चलता हूं, अपने सिद्धांत को कभी किसी के लिए भी नहीं अपने को दरकिनारा करूंगा ना बेचूंगा, क्योंकि मैंने एक लाइफ जी है, मेरी एक उम्र है। मुझे मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे इस बयान को टीवी पे चलते हुए देख के ना जाने इमरान मलिक जैसे युवा लोग कितने बिगड़ जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम मैं बच्चों को बिगड़ने के लिए नहीं दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। आज की चर्चा एकदम लाइट नोट पे। कल हार्ड चर्चा हम सुबह से करेंगे 7 बजे से। आप दोनों को मैं अभी से इनवाइट कर रहा हूं। मनीषा मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई है। मनीषा, आवाज सुन पा रही है आप मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिएगा और बोलिए जरा, दिखाइए आज मुंबई का हाल, महाराष्ट्र का हाल। अनम्यूट कर लीजिए एक बार मनीषा, आप बोलिए। आवाज आ रही है आपको मनीषा? आपकी मुझे नहीं आ रही, आप शायद म्यूट है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अगर आप म्यूट है तो। ये आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए मनीषा, अब आपकी आवाज आ रही है। मुंबई का हाल क्या है? एक दिन का समय शेष बचा है, किस तरह की सियासत, किस तरह के बयान? जी बिल्कुल, जब से मतदान हुआ है तब से आंकड़ा जो है वह महायुति की तरफ जो है जीत की ओर एक दिखता नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आघाड़ी जो है कड़ी टक्कर में है। इसके साथ ही अगर बात करें जो जितने विधायक है उनकी जो तैयारियां है, जो ये सरकार स्थापन करने की उसकी जो तैयारियां है वो अभी से ही शुरू हो चुकी है। करीब 2 विमान और 2 हेलीकॉप्टर जो है सूत्रों के मुताबिक वो बुक की गई है, होटल्स बुक की गई है, रूम्स बुक की गई है विधायकों के लिए। लेकिन अभी ये किसकी ओर से क्या है वो अभी कहा नहीं जा सकता, क्लियर नहीं है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो जो राष्ट्रीय नेता है जेपी नड्डा जी भाजपा के, उनके अध्यक्षता में जो दिल्ली में है बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू है। बिल्कुल, आज बड़ी बैठक की जा रही है। समय मेरे पास बहुत कम था, 10 सेकंड। अविरल मलिक साहब, लास्ट कमेंट आपका फाइनल। जी नहीं, देखिए, जनता ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो भरोसा जताया है उसके आधार पर मैं आपके सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को इस बात को कह सकता हूं पूरे भरोसे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का कमल महाराष्ट्र प्रदेश में भी खिलेगा। और चलिए ठीक है, अब तो हालांकि देखिए, अब तो जो भी होना था वो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन मलिक साहब, आपका, राज शर्मा जी, आप दोनों को बहुत बहुत अभी से मेरी शुभकामनाएं कि आप दोनों भी कल इस तरह से ही मुस्कुराते चेहरे लेकर मेरे साथ डिबेट में बैठे। मनीषा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए, बातचीत के लिए। बहुत कम समय शेष है, ईवीएम में फैसला जो है वो कैद हो चुका है। कल सूरज की पहली किरण के साथ नतीजे आएंगे।